हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट 7 करेंगे। डेट है इसकी 17 नवंबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पेंसिल और पेन। तो क्या करना है, इधर आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस के आगे जो आपको सही ऑप्शन लग रहा है उसके आगे एक सर्कल है, सर्कल को आपको भर देना है अगर आपको वो सही लग रहा है ऑप्शन तो। ठीक है। सेकंड है ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हर क्वेश्चन 1 अंक का है। अगर 10 क्वेश्चन इस असेसमेंट में पूछे गए हैं, देख लीजिए 10 क्वेश्चन हैं टोटल, तो यानी ये असेसमेंट आज का आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जितनी भी अभी तक हमने वर्कशीट्स पढ़ी हैं उन्हीं में से लिया गया है, तो बहुत आसान होने वाला है। कोशिश कीजिएगा इसको आप खुद से सॉल्व करें। कहीं प्रॉब्लम आती है इस वीडियो द्वारा आप चेक कर सकते हैं आंसर्स को। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो एंड पॉइंट। यहाँ पर आपको बता रखे हैं, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से किसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन का, पॉइंट का, लाइन सेगमेंट का या कर्व का। तो देखिए लाइन एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, वो कहीं तक भी जा सकती है। सो ए राइट आंसर है लाइन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है लेटर ए रिप्रेजेंट्स अ डैश। ये जो आपको एक दिखा रखा है लेटर ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन को, लाइन सेगमेंट को, रे को या पॉइंट को। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके का साइन बनाते हैं। ठीक है। और वर्कशीट में हमने ये पढ़ा कि रे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जगह पॉइंट लगाते हैं, दूसरी जगह एरो बनाते हैं और वो जो भी नाम है उस रे का उस नाम लिख देते हैं उसके ऊपर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेम हो रहा है। यहाँ पर देखिए रे का साइन बन रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी ऑप्शन यानी रे को। रे जो है राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है लाइंस ए जी एंड बी ई आर। सो यहाँ पर आपको ए जी और बी ई दो लाइन दे रखी हैं। इस तरीके से दो लाइंस हैं। तो ये लाइंस, इन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग या फिर कर्व। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, परपेंडिकुलर लाइन ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें। ठीक है। तो यहाँ पर देखो चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो ये है नहीं। इंटरसेक्टिंग जो एक दूसरे को कट करें, ठीक है, एक दूसरे को कट करें, वो इंटरसेक्टिंग होती हैं। तो कर्व भी नहीं है यहाँ पर कोई। तो ये आपका पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। पैरेलल लाइंस यानी समानांतर रेखाएं जो एक दूसरे के ऐसे सीधी होती हैं। ठीक है, इनको हम पैरेलल बोलते हैं। सो पैरेलल लाइंस इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फोर्थ है अ रेक्टेंगल हैज। जो रेक्टेंगल होता है उसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होती हैं, 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होती हैं, 2 राइट एंगल्स होते हैं या फिर डी ऑप्शन है नो पैरेलल लाइंस, कोई भी पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इस तरीके से बनता है। इसमें कितनी लाइंस हैं? एक जोड़ी पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन की एक जोड़ी ये है, यहाँ जो ऊपर आपको दिखा रखे, तो एक जोड़ी पैरेलल लाइन की इस तरीके से बन जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसे बना देंगे तो ये तो आपका रेक्टेंगल नहीं बन रहा। अब दो राइट एंगल इस तरीके से 90 डिग्री के दो एंगल होते हैं 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री के हमने दो एंगल बनाए, तो ये भी आपका रेक्टेंगल नहीं बन रहा। नो पैरेलल लाइंस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी पैरेलल लाइन ना हो, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अगर ए ऑप्शन देखें, सॉरी अगर बी ऑप्शन देखें, 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, तो इसमें क्या है? दो जोड़ी पैरेलल लाइन, एक जोड़ी ये हो गई, एक जोड़ी इस तरीके से हो गई। ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा रेक्टेंगल। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर है वो बी रहेगा। 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, दो जोड़ी पैरेलल लाइन से हमारा रेक्टेंगल बन जाता है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है अ लाइन कंटेन्स डैश पॉइंट्स इन इट। एक लाइन में कितनी पॉइंट्स होती हैं? 0, बी 1, सी 100, डी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आपका राइट आंसर है। इन्फिनिटी का मतलब अनंत। कितनी भी लाइंस, सॉरी कितनी भी पॉइंट्स हो सकती हैं एक लाइन में। ठीक है। अब 6th क्वेश्चन है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव डैश कॉमन पॉइंट्स इन दैम। इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने कॉमन पॉइंट होते हैं उनके अंदर? 0, 1, 2 या फिर 3। तो इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन काटती हैं एक दूसरे को। अब यहाँ पर देखो एक ये जो है बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से दोनों लाइन गुजर रही हैं और दोनों लाइन एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही हैं, यानी एक ऐसा कॉमन पॉइंट बन गया ये, जिससे दोनों लाइन गुजर पा रही हैं, एक साथ आ रही हैं। तो ये एक कॉमन पॉइंट तो हमें मिल गया। बाकी अगर आप देखें तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन में बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1 कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है। 7th है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली डैश इज कॉल्ड अ पॉलीगन। पॉलीगन किसको बोलते हैं? एक ऐसा
सिंपल क्लोज कर्व जो किससे बना हो, केवल कर्व से बना हो, केवल लाइन सेगमेंट से बना हो, केवल लाइन से बना हो, या क्लोज्ड कर्व से बना हो। तो देखिए पॉलीगन एक ऐसा, पॉलीगन क्या होते हैं, पहली बात पॉलीगन देखिए जितने भी हमारे शेप्स हैं वो पॉलीगन हम उन्हें कह सकते हैं। ये भी आपका एक पॉलीगन है, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन होता है, और अगर मैं डिफरेंट ये जो है ट्राइंगल भी एक पॉलीगन हो जाता है। और मैं थोड़े और दिखा देती हूँ आपको, पॉलीगन में ये भी आ जाता है, ठीक है, पॉलीगन में ये भी आ जाता है। तो ये सारे पॉलीगन हैं। अब ये सारे पॉलीगन किससे बने हुए हैं, लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। मतलब यहाँ पर अगर हम सर्कल को देखें, सर्कल में आपको कोई भी लाइन देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही, तो सर्कल क्या होता है, पॉलीगन नहीं होता ना। तो यानी जिन में कुल मिलाकर मतलब यही है कि जिन शेप में लाइन होती है ना, उन्हीं को हम लोग पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बी लगाएंगे, लाइन सेगमेंट। जिनमें लाइन सेगमेंट होती हैं वो ही पॉलीगन होता है। एट क्वेश्चन है, अ पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड इज पेंटागन, ट्राइंगल, स्क्वायर या फिर एंगल। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें न्यूनतम यानी कम से कम साइड हो। तो देखिए केवल दो साइड से तो कोई पॉलीगन बन नहीं सकता। अगर हम कुल मिलाकर 3 साइड माने तो देखो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 1 2 3 साइड होती हैं, ठीक है। तो सबसे कम से कम साइड ट्राइंगल में ही होती हैं। अगर आप एक स्क्वायर देखें, एक रेक्टेंगल देखें, तो 1 2 3 4, इन सब में 4 साइड हैं। फिर पेंटागन उसमें 5 साइड हो जाती है, हेक्सागन में 6 साइड हो जाती हैं। तो सबसे कम साइड एक ट्राइंगल में ही होती हैं। सो राइट आंसर आपका रहेगा बी, ट्राइंगल। ट्राइंगल में मिनिमम नंबर ऑफ साइड होते हैं, ठीक है। फिर हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 9th है, ऑल द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर। जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं। तो रेगुलर पॉलीगन का यही मतलब होता है जो बराबर हो, उसकी सारी साइड और सारे एंगल बराबर हों, उसे हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं लेंथ में, पैरेलल नहीं होती या इक्वल नहीं होती। कौन सा राइट आंसर है। सो बी आपका राइट आंसर है, इक्वल इन लेंथ, लेंथ में इक्वल होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर ऑफ। जो रेगुलर पॉलीगन होती हैं उसमें सारे एंगल कितने के होते हैं। तो मैंने आपको बताया रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड बराबर होती हैं, सारे एंगल भी बराबर होते हैं। तो 90 डिग्री, 60 डिग्री, इक्वल मेजर या इक्वल लेंथ। सो राइट आंसर आपका सी रहेगा, इक्वल मेजर। सारे एंगल का जो मेजर होता है वो इक्वल होता है। जैसे ट्राइंगल में अगर आपके पास एक राइट ट्राइंगल है तो उसमें तीनों जो साइड्स होती हैं वो 60 की होती हैं, ठीक है, डिग्री की। तो यानी कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसमें सारी साइड्स, सारी जो एंगल हैं वो बराबर होंगी, है ना। तो ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन ही हो गया ये भी। तो रेगुलर पॉलीगन में जितने भी एंगल होते हैं, अगर हम और भी एग्जांपल लें तो सारे इक्वल मेजर के होते हैं। जो आपका सी है वो राइट आंसर है। यहीं पर आज का असेसमेंट फिनिश होता है। अगर आप चाहते हैं खुद का फ्री ऐप बनाना तो इस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी। फ्री ऐप खुद का कैसे बनाएं, उसे प्ले स्टोर पर कैसे डालें, गेम का ऐप हो गया, कोई भी ऐप हो गया, अगर आप बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और अगर आपको वो वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिएगा। लिंक डिजिटल चैनल है जिस पे वीडियो अपलोड हुई है, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।